शांत भाव, फिर दास्य सखे वात्सल, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारम। तो सबसे पहला उपासक का है शांत भाव। वही अपने को 3 भागों में व्यक्त कर दिया, अधिदैव अध्यात्म अधिभूत। परीक्षित, सच्चिदानंद भगवान अपने आप को ही विराट रूप में और विराट रूप से अपने आप को ही इस जगत रूप में प्रकाशित कर दिया। शौनक जी ने पूछा, महाराज ये तो बात आप बताइए कि पीछे आपने एक बात कही थी वो छूट गई। आपने हम लोगों को बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो किन किन तीर्थों में गए? और सुना कि विदुर जी की उद्धव जी से वार्ता हुई थी। उद्धव जी तो भगवान के बड़े ज्ञानी भक्त, क्या वार्ता हुई? फिर सुना कि विदुर जी मैत्रेय जी से मिले थे, तो मैत्रेय जी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उनसे जरूर कोई वार्ता हुई होगी, वो हम सुनना चाहे हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। भगवान श्री सुदेव जी ने परीक्षित जी से भी यही कहा, क्योंकि वो भी प्रश्न किए थे। जो पीछे प्रश्न किए थे उनमें बहुत से प्रश्न थे, तो उसमें यह भी प्रश्न था कि भगवान के तत्व का स्वरूप का वर्णन, भगवान के अवतारों के स्वरूप का वर्णन, भगवान एक होकर के अपनी माया को कैसे विस्तार करते हैं। तो कहा, परीक्षित जो तुमने पीछे बात पूछी थी वही पूर्व काल में घटित घटना को हम बता रहे हैं कि विदुर जी ने समस्त सुखों का त्याग कर तीर्थ यात्रा क्यों की, और मैत्रेय जी से मिले, उद्धव जी से मिले, क्या वार्ता हुई। जब यह घटना उस समय की है, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए, तब उन्होंने दुर्योधन के महल में एक भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, व्यवहार की, और बिना बुलाए विदुर जी के घर गए। पवित्र आत्मा विदुर जी को अपना माना प्रभु ने, और दुर्योधन ने विविध प्रकार से भगवान से कहा, बहुत सी सामग्री। आप भगवान ने कहा 2 ही भाव से भोजन पाया जाता है, तो यहां दोनों बातें नहीं, तुम में प्रीति हो, हम में भूख नहीं है। और उसी समय विदुर जी के घर जाके कह रहे, बहुत भूख लगी है, लाओ। विदुरानी छिलका पवाती है और गुदा फेंक देती है। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैत्रेय जी तो असाधारण महापुरुष हैं, विदुर जी समागम कहां हो गया? और मैत्रेय जी जैसे महात्मा विदुर जी जैसे प्रश्न करता, तो साधु सुनने बड़ा सुंदर उत्तर होगा, हम सुनना चाहें। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा धृतराष्ट्र अपने अन्यायी पुत्रों से बहुत मोहित थे, जानते थे कि अन्याय कर रहे हैं, लेकिन दस्खत वही करते थे, दुर्योधन कहता था। वो अपने भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में जलाने के लिए भेज दिया था, आग लगवा दी। भगवान की कृपा और विदुर जी की प्रवीणता से वो बच गए। फिर उनकी पुत्रवधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस घसीटा हुआ दुशासन सभा में लाता है। द्रौपदी की अश्रुधारा चल रही है, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने कुकर्मी पुत्रों को उस समय भी नहीं डांटा, वहां भी दस्खत। और क्या बताएं, सत्य परायण धर्मराज युधिष्ठिर को छल पूर्वक, अन्याय पूर्वक जुए में हरा दिया गया और उन्हें वनवास दिया गया। वनवास भोगने के बाद फिर लौटकर जब आए और अपनी पैतृक संपत्ति मांगी, तो उन्होंने उनका हिस्सा देना अस्वीकार कर दिया। जब इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन जाकर के बोले, जो भीष्म आदि को तो अमृत जैसे लगे, पर कुरुराज को वो विष जैसे लगे। फिर भी धृतराष्ट्र की बुद्धि काम नहीं की और पुत्र मोहवशात भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि सारे पुण्य उनके नष्ट हो चुके थे, मानते भी तो कैसे। जब विदुर जी ने देखा कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, जिसे विदुर नीति कहते हैं, महाराज अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। आप असहनीय अपराध कर रहे हैं, भगवान की भी बात नहीं मान रहे, पांडव वनवास करके आए फिर भी उनका हिस्सा नहीं दे रहे। हमें बहुत डर लग रहा है कि पांडव अगर क्रोधित हो गए तो महाराज आपके वंश का विनाश हो जाएगा। ये भीम सांप की तरह सांस ले रहा है, बस भगवान की आज्ञा का इंतजार कर रहा है। इसकी फुफकार में तुम्हारे एको पुत्र नहीं बचेंगे महाराज, हम आपको बताए देते हैं। आपको पता नहीं है कि पांडवों के पक्ष में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ये श्री कृष्ण है, ये परमात्मा है, ये यदुवीरों के आराध्य देव कोई मनुष्य नहीं है।
ये परब्रह्म परमात्मा है, ये द्वारिका में विराजमान रहकर ही तुम्हें न कर सकते हैं, आने की जरूरत भी नहीं। पृथ्वी के बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि देवता ये उसी पक्ष में रहते हैं जिस पक्ष में भगवान होते हैं। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर ताप सुजस त्रैलोक उजागर जा पर पा राम की होई ता पर कृपा करे सब होई। ये जिसे तुम अपना पुत्र मानकर पाल रहे हो महाराज, जिसकी हां में हां मिला रहे हो, ये दुर्योधन मूर्तिमान दोष है, दोष तुम्हारे घर का नाश कर देगा। ये इतना महान दोषी है कि भगवान से भी द्वेष करता है। ये भगवान श्री कृष्ण से विमुख, श्रीहीन, अधर्माचरण करने वाला, कुल कलंक। मेरा अगर वचन आपको सुनाई दे रहा हो तो आप इस दुष्ट का तुरंत इसी समय त्याग कीजिए और हस्तिनापुर से निकलवा दीजिए। विदुर जी महान नीतिज्ञ, धर्मराज का साक्षात स्वरूप है। साधु जन भी विदुर जी का आदर करते, भगवान भी आदर करते। ये बात सुनते ही दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुन सब क्रोध से युक्त हो गए। और दुर्योधन तो बहुत ही कड़ुआ बोला, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को आपने बुलाया उपदेश देने के लिए, इसकी जान तो मत लो, लेकिन इसको तुरंत इस समय नगर से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज धृतराष्ट्र सुन रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। ये बड़े भाई के सामने ऐसे कानों में विषैले शब्द, विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना। समझ रहे थे कि भगवान इनका विनाश कराना चाहते हैं, इसलिए ऐसी इनकी भाषा निकल रही। धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सामने द्वार पर धनुष बाण रख दिया और हस्तिनापुर से निकल पड़े। अब ऐसे राज्य में नहीं रहना जो भगवत विमुख, जहां से दुष्टों का बोलबाला, अधर्म का बोलबाला। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा उपदेश देने वाले बड़े भाग्य से मिले थे।